सच जरूरी है। नमस्कार, यह है मैनेज न्यूज नेटवर्क और मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सीएम योगी ने नवनिर्वाचित महापौर से की मुलाकात, आत्मनिर्भर बनने का दिया मंत्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की राजधानी में 6 नवनिर्वाचित महापौरों के साथ अपनी बैठक के दौरान कहा कि उन्हें नगर पालिका को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अतिरिक्त स्रोतों पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को नवनिर्वाचित महापौरों से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दी। महापौरों से की योगी ने मुलाकात मुरादाबाद के नवनिर्वाचित महापौर विनोद अग्रवाल, वाराणसी के नवनिर्वाचित महापौर अशोक तिवारी, कानपुर की नवनिर्वाचित महापौर प्रतिमा पांडे, बरेली के नवनिर्वाचित महापौर उमेश गौतम, फिरोजाबाद की नवनिर्वाचित महापौर कामिनी राठौर और सहारनपुर की नवनिर्वाचित महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। योगी ने नए महापौर को दी कुछ नया करने की नसीहत। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधियों के सहयोग से स्थानीय मुद्दों का समाधान कर निगमों की सकारात्मक छवि को बढ़ावा दी। सीएम ने सभी महापौरों को अपने अपने निगमों में कुछ अच्छा और कुछ नया करने का निर्देश दिया। स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए महापौरों को सक्रिय और सतर्क रहना चाहिए। वे अंडरग्राउंड केबलिंग, साइड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के काम को प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर रोका जाए। नगर निगमों को आत्मनिर्भर की सलाह दे। योगी ने कहा कि महापौर को नगर पालिका का कराधान में सुधार, जिससे आय के अतिरिक्त स्रोतों पर ध्यान देना चाहिए। नागरिकों को कर जमा करने की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वे आसानी से अपना कर जमा कर सके। महापौर जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहे और उनके साथ समन्वय बनाकर काम करे। सीएम ने सभी नगर निगमों आम नागरिक समस्याओं के निदान पर भी जोर दिया। अवैध स्टैंडों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश। यूपी के मुख्यमंत्री ने अवैध टैक्सी स्टैंडों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शहर क्षेत्रों में अवैध टैक्सी चलाने वालों की पहचान, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अवैध टैक्सी स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई के बाद लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए लोगों को परिवहन सुविधा मुहैया करा जाए। शहरी क्षेत्रों में सभी प्रमुख चौराहों पर एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली लागू की जानी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिन में 2-3 बार हो सफाई, नाले नालियां मशीन से करे साफ। लखनऊ राजधानी में सफाई व्यवस्था को लेकर नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा खासे गंभीर है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि रिहायशी इलाकों में दिन में 2 बार, कमर्शियल इलाकों में 3 बार सफाई करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि बारिश से बचने के लिए सभी नालियां सफाई मिशन से साफ करानी चाहिए ताकि जल भर की समस्या सामने न आए। 2 जोन में किया निरीक्षण। नगर विकास या ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने जल भराव और गंदगी जैसी समस्याओं से शहरवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए शुक्रवार जोन 5 और जोन 8 क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और किला मोहम्मदी ड्रेन का निरीक्षण किया। उन्होंने शहरवासियों से कूड़े को कहीं भी फेंकने की जगह दरवाजे पर आने वाली कुंडा गाड़ी ही देने की अपील की है। उन्होंने पकरी पुल के समीप बनने वाले नाली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि नाले के किनारे झाड़ियां और पेड़ पौधे उग आए हैं, लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। साथ ही नाले का सही से निर्माण नहीं हुआ है। लोगों के द्वारा नाले में कूड़ा कचरा भी डाला जा रहा है, जिसकी वजह से जल निकासी में समस्या आ रही है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को बारिश से पहले इन सभी कमियों को दूर उचित सुधार करने के निर्देश दिए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम केजरीवाल और एलजी के बीच फिर तकरार, धरने पर बैठे एपी मंत्री। यह है मामला। राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली एलजी के वीके सक्सेना में एक बार फिर से तकरार शुरू हो गया है। सर्विस सचिव के तबादले की फाइल को लेकर दिल्ली सरकार ने मंत्रियों को
एलजी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस मामले में केजरीवाल सरकार के मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिलने पहुंचा, लेकिन कहा गया है कि मंत्री बिना अपॉइंटमेंट के आए हैं, इसलिए एलजी ने नहीं मिल सकते। इसके बाद सभी मंत्री सचिवालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। हमें सवा घंटे के इंतजार के बाद अंदर बुलाया गया। गोपाल राय प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से सवाल पूछा है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद आप सर्विस सचिव के तबादले की संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहे। प्रतिनिधिमंडल में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, शिक्षा मंत्री अतिथि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज, खाद्य व आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन शामिल थे। मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया है कि राजनिवास पहुंचने के बाद उन्हें करीब सवा घंटे तक बाहर ही बैठना पड़ा। पर राज्यपाल से मिलने के बाद गोपाल राय ने कहा कि हमें करीब सवा घंटे के इंतजार के बाद उन्होंने हमें अंदर बुलाया। उन्होंने बताया कि हमने उपराज्यपाल से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सर्विस सचिव के तबादले को अब तक मंजूरी नहीं मिली है। सीएम केजरीवाल के एलजी से मुलाकात। वहीं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच भी मुलाकात हुई है। दोनों की मीटिंग के बाद केजरीवाल ने कहा कि एलजी से मुलाकात हुई है। दिल्ली एलजी ने कहा कि मैं भी फाइल भेज रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि एलजी जल्द ही फाइल भेज देंगे। सीएम ने कहा कि सर्विस सेक्रेटरी सबसे क्रिटिकल होते हैं, इसलिए उनका बदलाव होना बहुत जरूरी है। जो भी फेरबदल करना चाहते हैं वो सर्विस सेक्रेटरी ही करते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही एमएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।